कि कई बार जो है कुछ उच्च कुल में जन्म लेने वाले लोग जो है अपने को उच्च समझते हैं और अन्य वर्णों के जो लोग हैं उनको तुच्छ समझते हैं, उनको छोटा समझते हैं, उनको हीन समझते हैं। परंतु रैदास जी के इस प्रसंग से पता चलता है कि वास्तव में जो भजन करता है, जो भगवान की सेवा करता है, जो भगवान से प्रेम करता है, वही श्रेष्ठ है। फिर चाहे वो किसी भी कुल में जन्म क्यों न लिया हो, अगर वह भगवान की सेवा करता है, भगवान से प्रेम करता है, तो चाहे वो किसी भी कुल में जन्म लिया है, वही श्रेष्ठ है। इसीलिए तो भगवान राम जो है सारे ब्राह्मणों को छोड़ करके शूद्र परिवार में जन्म लेने वाले रैदास जी को अपने गले से लगा लिया। मतलब भगवान राम यह बतलाना चाहते हैं कि कोई उच्च कुल में जन्म लिया है लेकिन मेरा भजन नहीं कर रहा है तो वह श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन अगर कोई नीच कुल में भी जन्म लिया है लेकिन वह मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति करता है, मुझसे प्रेम करता है, तो वह श्रेष्ठ है। भगवान शास्त्रों में स्वयं अपने मुख से इस बात को कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि प्रभु जी ये सब क्या बोल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र में भगवान कहते हैं, भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, न में अभक्ता चतुर्वेदी मद भक्त स्वपचो प्रिय। भगवान शास्त्रों में गर्जना करते हुए कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और उसको चारों वेदों का ज्ञान है, उसके पास सब कुछ है, उच्च कुल में जन्म लिया है, चारों वेद कंठस्थ है, लेकिन वह मेरा भक्त नहीं है, तो वह मुझे प्रिय नहीं है। न में अभक्ता चतुर्वेदी, वो मुझे प्रिय नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति कुत्ता खाने वाले चंडाल परिवार में जन्म लिया है लेकिन वह मेरा भक्ति करता है, मेरा भजन करता है, मुझसे प्रेम करता है, मेरी सेवा करता है, तो वह मुझको प्राणों से भी अधिक प्रिय है। मद भक्ता स्वपचो प्रिय, ये भगवान शास्त्रों में कहते हैं। इतना ही नहीं, राम जी स्वयं रामायण में इस बात को कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्ति हीन नर सोहे कैसे, बिनु जल बारिश देखिए जैसे। राम जी मां सबरी से कहते हैं कि मां, अगर कोई व्यक्ति बहुत ऊंच कुल में जन्म लिया है और वह बहुत धनवान है, बहुत गुणवान है, बहुत व्यवहारिक है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन अगर उसके जीवन में भक्ति नहीं है, मेरी भक्ति नहीं है, तो वह व्यक्ति मुझे वैसे ही शोभा नहीं देता है जैसे बिना जल के बादल शोभा नहीं देता, वैसे ही बिना भक्ति का व्यक्ति जो है मुझे बिल्कुल शोभा नहीं देता। राम जी रामायण में कहते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जातिहीन है, विद्याहीन है, बुद्धिहीन है, कुलहीन है, बलहीन है, रूपहीन है, धनहीन है, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर वह मेरी भक्ति करता है तो वह तो मुझको प्राणों से भी अधिक प्रिय है। राम जी रामायण में मां सबरी जी को यह बात कहते हैं। राम जी ये बतलाना चाहते हैं कि भले कोई उच्च कुल में जन्म लिया है लेकिन मेरा भजन नहीं करता तो वो श्रेष्ठ नहीं, लेकिन अगर कोई छोटे परिवार में भी जन्म लिया है लेकिन वो मेरा भजन करता है तो मेरी नजर में वो सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए तो राम जी ने रैदास जी को गले से लगा लिया लेकिन उच्च वर्णों के लोग को गले नहीं लगाया। हमारे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, महाप्रभु चैतन्य से पूछा गया कि बड़ा कौन है, क्या उच्च कुल में जन्म लेने वाला बड़ा है? तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा नहीं, जेई भज सेई बड़।
भले कोई शूद्र परिवार में जन्म लिया है, लेकिन वह अहंकार रहित होकर के सबको सम्मान देते हुए मेरी भक्ति करता है, राम कृष्ण की भक्ति करता है, वही बड़ा है, वही सबसे बड़ा बैरागी है, वही सबसे श्रेष्ठ है, वही जो है पूजनीय है, वही वंदनीय है। जय भजे सही बड़, ये चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा। इतना ही नहीं, तुलसीदास जी स्वयं ब्राह्मण थे, गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं ब्राह्मण थे, लेकिन तुलसीदास जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि कोई व्यक्ति कितना ही उच्च कुल में जन्म क्यों न लिया हो, लेकिन उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी वो अगर भक्ति नहीं करता है तो वह चमार है। लेकिन नीच कुल में भी जन्म लेकर के अगर कोई मेरी भक्ति करता है, अगर कोई राम कृष्ण की भक्ति करता है तो वह जगत वंदनीय है, जगत पूजनीय है। तुलसीदास जी कहते हैं, चतुराई चूल्हा पड़े आचार, तुलसी राम के भजन बिना चारों वर्ण चमार। गोस्वामी जी स्वयं ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन ब्राह्मण परिवार में भी जन्म लेने के बाद वो अपना निर्णय सुनाते हैं कि कोई कितना ही उच्च वर्ण में जन्म लिया है, लेकिन अगर वो भजन नहीं करता तो तुलसी राम के भजन बिना चारों वर्ण चमार। और जो भजन करता है वो भले नीच परिवार में जन्म लिया, लेकिन भजन करता है तो जगत वंदनीय है, जगत पूजनीय है। इसीलिए तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी भगत सुपच भलो, भजे रैन दिन राम, ऊंचो कुल के ही काम को जहान हरि को नाम। तुलसी जाके मुख ते धोखेउ निकसत राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर कोई नीच कुल में भी जन्म लेकर के मेरे राम की भक्ति करता है, कृष्ण की भक्ति करता है, भजन करता है, तो वह व्यक्ति इतना पूजनीय है कि मैं उसके चरण रज से अपना अभिषेक करना चाहता हूं। मैं अपने शरीर का खाल उतार कर, चमड़ा उतार करके, उसका जूता बना करके मैं उस भक्त के पांव में उस जूता को पहनाना चाहता हूं, जो नीच कुल में भी जन्म लेकर के राम कृष्ण की भक्ति करता है। लेकिन दूसरी तरफ कोई ऊंच कुल में भी जन्म लेकर के भक्ति नहीं करता है तो वह ऊंच कुल जो है मेरे किसी काम का नहीं है। तुलसी भगत सुपच भलो, भजे रैन दिन राम, ऊंचो कुल के ही काम को जहान हरि को नाम। तो मेरा सब कुछ कहने का भाव यह है कि जो भजन करता है वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। ये भगवान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं। अतः अगर श्रेष्ठ बनना चाहते हैं ना तो हम सबको भगवान का भजन करना चाहिए। यद्यपि श्रेष्ठ बनने के लिए, सेठ बनने के लिए हमें भजन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ बने तो भजन करना चाहिए।